युवा साहब लू। सब लोग बाहर निकल जाओ। मिस सोंग की हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने युवा साहब लू के साथ ऐसा व्यवहार किया। आप लोग बताओ इस बार वो कितने दिन टिक पाएंगी? मेरे ख्याल से बाहर निकल पाना भी मुश्किल होगा। क्योंकि युवा साहब लू ने अच्छी तरह आराम कर लिया है। अब हमारी पढ़ाई का समय हो गया है। तुम ही वो हो ना जिसे बूढ़े ने ट्यूटर बनाया है? मेरे पास तुम्हारे साथ समय नहीं है। बैठो, पढ़ाई शुरू करो। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? सेनापति लू के निमंत्रण पर मैं यहाँ हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं तुम्हारी बुरी आदतें सुधारूंगी। क्या यह औरत मौत से नहीं डरती? तुम जैसी औरत मैंने बहुत देखा है, सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले। तुम मानोगे? मैं यहीं तुझे बर्बाद कर दूंगा। क्या लू शाओ कमजोर है? तुम मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो? बताओ, अगर मैं यहां तुझे बर्बाद कर दूं, क्या कल अखबार की सुर्खियां बनेंगी? तुम डरते नहीं? लू शाओ की ताकत सिर्फ बातों तक ही सीमित तो नहीं। अगर तुम कमजोर हो तो मैं मदद करता हूं। मैं देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कब तक चलती है। लू शाओ, आपने दोपहर के लिए किसी से मिलने का वादा किया था। तुम जैसे नंगे खड़े होकर भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। आज की क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई। जब मैं मन भर के खेल लूंगा तब खुद तुम्हारे पास वापस आऊंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि बूढ़े की मदद से मैं तुम्हें मार नहीं सकता? कॉल्ट रिवॉल्वर। लू शाओ की नजर तेज है, लेकिन यह बंदूक बहुत पास से नहीं चलानी चाहिए। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा, जब तक तुम अच्छे से मेरी बात नहीं मानोगे। मौत से नहीं डरते तो पीछे आओ। आओ, आज सब खूब मजे करें। लू शाओ, लू शाओ, लू शाओ। सबको एक नए दोस्त से मिलवाता हूं। ये है मशहूर और प्रतिभाशाली। मुझे सॉन्ग वान कह सकते हैं। और हां, अभी ये लू शाओ की ट्यूटर है। सोचा कौन है, पता चला बस एक ट्यूटर है। हमारी पार्टी में अब इतनी आसानी से आ सकते हैं? ऐसे लोग भी घुस आते हैं। सॉन्ग टीचर ने अपनी काबिलियत से लू परिवार में टीचर की नौकरी पाई है। क्या तुम में ये हुनर है? तो ये मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ने वाली है। सच में लगता है कि हम जैसी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वहीं वापस चली जाती जहां से आई थी। यहां शर्मिंदा नहीं होती क्या? शरीर बेचकर मिली नौकरी छोड़ने का दिल नहीं करता?
यह मैंने तुम्हें दिया है। जल्दी उठा लो। तुमने मुझे मारा? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ कि आप श्रीमती जी की बेटी हैं। श्रीमती जी की बेटी के बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बदतमीज हैं। आप बकवास कर रही हैं। सु भाई, यह कमीना मुझे मारती है, मैं इसकी जान ले लूंगी। इतनी आसानी से सभी को नाराज करना, यह औरत बस इतनी ही सक्षम है। मिस सोंग, आज आपको हमें जवाब देना होगा, नहीं तो ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं लू शुआई के आदेश पर लू शाओ को अनुशासित करने आई हूँ। मेरा लू शाओ के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है। बस लू शाओ को मेरे साथ अच्छी तरह से सीखना होगा, तभी वह फिजूल खर्च की छवि से बाहर निकल सकता है। अभी भी मेरी चिंता कर रहे हो? तुम कौन हो जो लू शाओ को अनुशासित करने का हक रखते हो? मैं लू शुआई द्वारा नियुक्त गृह शिक्षिका हूँ, लेकिन तुम मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हो। क्या तुम लू शुआई की समझ पर सवाल उठा रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। और मैं पूरी तरह से लू शाओ के लिए हूँ, लेकिन तुम उसका पक्ष ले रहे हो। क्या तुम लू शाओ का अपमान करना चाहते हो, या फिर सोचते हो कि लू शाओ हमेशा एक फिजूल ही रहना चाहिए? लू शाओ, इस कमीने की बातों पर मत सुनो। चले जाओ। लू, मैंने कहा चले जाओ, समझ में नहीं आता क्या? अगली बार ऐसी जगह आओ तो कपड़े ठीक से पहनकर आना, नहीं तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। यह मैंने मिस सोंग को पहला पाठ पढ़ाया है। तुम अभी भी दूसरों की चिंता करना जानते हो। छोड़ो, बस एक गलतफहमी थी। आओ 2 गेम खेलते हैं। चलो। क्या मिस सोंग मेरे जुए खेलने पर भी नजर रखेंगी? मैं बस चिंतित हूँ। अगर नहीं खेल सकते तो जल्दी वापस चले जाओ, पढ़ाई का समय हो गया है। मैं क्या खेलता हूँ, शायद यह मिस सोंग के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यही रुकी रहूंगी जब तक तुम मेरे साथ वापस जाने को तैयार नहीं हो जाते। या फिर ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ जुआ खेलो, अगर जीत गए तो मैं वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है? लू शाओ, मिस सोंग तो एक शिक्षित और समझदार लड़की है। वो हमारे जैसे लोगों के साथ जुए की मेज पर कैसे बैठ सकती है? अगर जुआ नहीं खेल सकते तो वापस चले जाओ। ठीक है। कोई है, मेहमान को विदा करो। मैं जुआ खेलती हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। माफ कीजिए, फिर से मैं जीता। जारी रखें। रुको मिस सोंग, लगता है आपके सारे चिप्स खत्म हो गए हैं। पता नहीं, क्या आपके पास अभी भी पैसे हैं?
अगर पैसे नहीं हैं तो वापस चले जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आओ। मिस सोंग, शायद आप लू शाओ से कुछ उधार ले ले, लेकिन आप इसे कैसे चुकाएंगी? शायद अपने शरीर से? किसने कहा कि मेरे पास चिप्स नहीं हैं? इस बार मैं खुद को दांव पर लगाती हूँ। अगर आप जीत गए तो मैं खुद ही ट्यूटर की नौकरी छोड़ दूंगी। आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। खुद को दांव पर लगाना? तुम मजाक कर रही हो। अगर मैं जीत गया तो तुम चुपचाप मेरे साथ वापस पाठ पर आना और लू शुआई का काम पूरा करना। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। कार्ड बांटो। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? कार्ड तो तुम्हारा पसंदीदा खेल है, आज मेरा पसंदीदा। ठीक है, तुम चुनो। लू शाओ की बंदूक मुझे दो। लू शाओ, ये औरत क्या करना चाहती है? जब मैं विदेश में पढ़ रही थी तो मैंने एक नया खेल खेला था। उसे रूलेट ऑफ डेथ कहते हैं। चलो आज यही खेलते हैं। कैसा रहेगा? जान के साथ मेरे साथ जुआ खेलोगी? बस मुझे वापस ले जाने के लिए? यह औरत पागल हो गई है। क्या मजाक है? इसे खेलने से जान जा सकती है। मैं नहीं खेल सकता। मैं भी नहीं खेल सकता। लू शाओ, आप इसे मंजूर न करें। वो बस एक पागल है। अगर तुम खेलने की हिम्मत नहीं कर सकते तो मेरे साथ वापस पाठ पर आओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। सोंगवान, तुमने सोच लिया है, अगर एक बार लग गया तो जान चली जाएगी। लू शाओ, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। अब तुम्हारी बारी है। लू शाओ, मैं बेकार। बाहर जाओ। लू शाओ, मैंने कहा बाहर जाओ। श्रीमती सोंग, अगर भी लू शाओ को थोड़ी सी भी चोट पहुंची तो आज आप इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएंगी। चलो। बाहर के लोग कहते हैं कि आप निर्दयी, अमानवीय और अप्रत्याशित रूप से क्रूर हैं। लेकिन मुझे पता है, आपके अंदर एक कोमल पक्ष भी जरूर है। आपका शरारती होना सिर्फ एक दिखावा है। मैं डर गई थी कि बहुत से लोग होंगे, इसलिए आपका मान रखने के लिए। लगता है आज मेरा भी भाग्य अच्छा है। शायद मेरा भाग्य और भी बेहतर होगा। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? बेवजह उलझाने वाली औरतें मेरे मनोरंजन में बाधा डालती हैं। लगता है मेरा भाग्य अभी भी थोड़ा बेहतर है। क्यों न तुम मुझसे विनती करो? मैं तुम्हारी जान लेने पर भी तो आमादा नहीं हूं। वीलू शाओ की दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं हार मानकर दाव पर लगाई चीज दे दूंगी।
वी लू शाओ, सब बाहर निकल जाओ। बस मुझे वापस ले जाने के लिए? श्रीमती सोंग, आप पागल हो गई हैं। मैं जनरल लू के आदेश पर आपकी शिक्षक बनी हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति बने। बस अगर मैं आपका विश्वास पा सकूं, लूटिंग, तो मेरा हर काम सार्थक होगा। मैं योग्य बनूं या न बनूं, आपको क्या? आप तो बस एक शिक्षक हैं। वी लू शाओ, क्या आप खुशी खुशी सह लेंगे कि लोग आपको एक बिगड़ैल कहें? क्या आप खुशी खुशी सह लेंगे कि लोग आपका मजाक उड़ाए, कहे कि आप सिर्फ अपने पिता के सहारे हैं और लू परिवार के लिए एक कलंक हैं? आप यह सब कर क्यों रही हैं? आखिर आपका मकसद क्या है? क्योंकि जीवित रहना है। क्या आपका कोई और सवाल है? पागल औरत। वी लू शाओ, सब हट जाओ। मैं श्रीमती सोंग के साथ घर जा रहा हूं। तुम ऐसे ही उसके काबू में आ गए? तुम सुकिंग, कब से? तुम्हें मुझे सिखाने का हक मिल गया? लेकिन वी लू शाओ, मुझे पता है आप बिगड़ैल बनकर सिर्फ अपने परिवार का ध्यान खींचना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करें तो जरूर बड़े काम कर सकते हैं। क्या तुम सच में खुद को इतना अहम समझने लगी हो? मैं नहीं समझती, मुझे बस लगता है आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। भविष्य में जरूर रुकेंगे। मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दिलचस्प लगी हो। सीमा पार करके मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना, समझे? सावधान। कत्ल हो गया है, भागो। हिलना मत। बेवकूफ, किसने कहा तुम्हें मेरे लिए गोली रोकने को? लू शाओ, ये सब क्या है? सच में मेरा अच्छा भाई है, अब मुझे मारना चाहता है। अभी तक हुआ कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। लू शाओ, थोड़ा धैर्य रखें। लू शाओ, मिस सोंग के घाव पर पट्टी बांध दी गई है। मैं चलता हूं। लूटिंग का विश्वास पाना पहला कदम है। दूसरा कदम है फूट डालना। लू यून, तुम्हारे दिल में अभी भी वह गोद लिया हुआ लड़का है। उठो। जाग गई। सुन लो, मुझे औरत की गोली रोकने की जरूरत नहीं। अगली बार दूर रहना, समझे? तुमने मुझे बचाने का मकसद क्या है? बचाने के लिए कारण नहीं चाहिए। बोलो। मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जनरल लू के आदेश को पूरा करने के लिए। मुझे सौंपा गया काम। वह सुंदर बातें छोड़ो। तुम विदेश से पढ़कर आई हो। ली युआन में कभी सोंग परिवार था, पता है? उसने मुझे पहचान लिया। नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती।
सचमुच? सबको लगता है सोंग परिवार खत्म हो गया, पर मुझे पता है सोंग परिवार की एक बेटी बची है और वह ठीक विदेश पढ़ने गई थी। क्यों ना हम देखें सोंग परिवार की बेटी दिखती कैसी है। उसे कतई नहीं पता चलने देना कि मैं सोंग परिवार की अंतिम बेटी हूँ। लगता है तुम्हारा हाथ कांप रहा है। तुम किससे डर रही हो? नहीं, मैं बस, अगर पहचान खुल गई तो मैं मर जाऊंगी। मरना नहीं चाहती तो चली जाओ। तुम क्यों रो रही हो? सोंग परिवार की अंतिम बेटी मैं हूँ। मेरी सहपाठी थी। उसने मेरे सामने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मैंने मुश्किल से भुलाया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम आज यह याद दिलाओगे। मिस सोंग की मौत मेरे लिए एक चेतावनी बन गई। इस अराजक समय में मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना ही होगा जो मेरी रक्षा कर सके। जनरल का दर्जा ऊंचा है, हैसियत बुलंद है। मैंने मुश्किल से इंतजार किया, उन्होंने मुझे यह मौका दिया। शायद यही मेरे जीवित बचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन तुम मुझे मारने पर ही क्यों तुले हो? मुझे सिर्फ बूढ़े के दिए काम से परेशानी है, तुमसे नफरत नहीं। हर रात सपने में मैं देखती हूँ मिस सोंग की बेरहम मौत। मैं सचमुच डरी हुई हूँ। कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। माफ करना, मैं बस उत्सुक थी। एक पेग लेते हैं। अरे, शराब ऐसे नहीं पीते। मुझे नींद आ रही है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। मत जाओ ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। सोंगवान, नहीं पी सकती तो कम पियो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मत जाओ।
यह पागल औरत। इतनी गंभीर चोट लगी है, फिर भी इतनी गहरी नींद सो रही है। अगर तुमने मेरे लिए गोली न रोकी होती तो मैं तुम्हारी सेवा न करता। लूटिंग, तुम बाहर निकल जाओ। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? बाहर जाओ। धत, अगर मैं न होता तो तुम मेरे बिस्तर पर मर चुकी होती। तो यही कारण है कि तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ छेड़छाड़ की। श्रीमती सोंग, कल रात साफ तौर पर तुमने शराब पी थी और जबरदस्ती मुझे चूमा था। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? तुम मुझे लुभा रही थी, यह हिसाब मैंने अभी तक नहीं किया। तुमने तो मुझ पर ही आरोप लगा दिया। क्या तुम सच में समझती हो कि मैं लूटिंग बेबस हूं? तुम कौन हो यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। मैं बस तुम्हारी शिक्षिका हूँ। मेरी यह जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। श्रीमती सोंग, बड़ी मजेदार बात है। क्या तुम मेरे साथ छोड़ो और पकड़ो का खेल खेल रही हो? युवराज लू, कृपया समझो, मैं एक घायल व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें कैसे लुभा सकती हूँ? क्या कर रहे हो? बड़े युवराज, छोटे युवराज आपसे मिलना चाहते हैं। उसे बाहर निकाल दो। बड़े युवराज क्रोध न करें। छोटे युवराज को आपसे मिलना ही है। अगर वे आपसे न मिले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अभी मेरे सामने से हटाओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लू यून। बस तुम्हारे और लूटिंग के बीच का विवाद बढ़ाना है। मैं उन दिनों की बात समझ सकता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? सोने के बाद भागने की सोच रहे हो? छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो तुम क्या करोगे? काटोगे क्या? मैं जनरल से छुट्टी ले लूंगा। आज तुम्हें जाने दूंगा। श्रीमान सोंग, कल रात कौन रो रो कर माफी मांग रहा था? क्या वह मैं था? युवराज लो, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भविष्य में इसका जिक्र न करो। ऐसे ही भागने की सोच रहे हो? जनरल के महल में बहुत लोग हैं, मुझे सावधान रहना होगा। इससे पहले कि वे मेरे और लूटिंग के रिश्ते के बारे में जाने, मुझे उसे लू यून से अलग करना होगा। तभी लू परिवार को अंदर से तोड़ा जा सकता है। लू यून, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। लू परिवार ने कृतघ्नता दिखाई, मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब तुम लोग आपस में लड़ो अपने खून से। मेरे माता पिता का बदला लूंगा। लूटिंग, इतने लोग बदले, तुझे ऐसा ही पसंद है? तुम्हारा क्या लेना देना? आप गलत समझ रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उसकी प्रेमिका नहीं हूँ। मुझे लगा था कि तुम दोनों अभी अभी। नहीं, मैं सिर्फ उसकी गृह शिक्षिका हूँ। उसे कुछ ज्ञान और शिष्टाचार सिखाती हूँ। तो आप ही वो श्रीमान सोंग हैं जिन्हें पिताजी ने बुलाया था। जरूर मिलिएगा।
लू युन, ये मेरी शिक्षिका है। तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। सोंगबान, तुम अभी तो मुझे पढ़ाने वाली थी। चलो। भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम हमेशा मेरे प्रति शत्रुता रखते हो। हम एक ही परिवार के हैं। कौन है तेरा भैया? श्रीमान सोंग, मुझे विदेश में पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है। क्या हम अलग बात कर सकते हैं? ठीक है। रुको, किसने जाने दिया? अगर बात करनी है तो तीनों साथ बात करें। बात करनी थी ना? मेरे सामने शुरू करो। ये विदेश से लाई गई कॉफी बीन्स है। इसका स्वाद गहरा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। श्रीमान सोंग। शुक्रिया। क्या तुम्हें चाहिए? यह बेकार चीज इसमें पीने लायक क्या है? मेरे कहने से तो एक कप बेहतरीन पुएर चाय ही डालनी चाहिए। लूटिंग को ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों विदेश से पढ़कर आए हो, फिर भी मेरे सामने विदेशी बन रहे हो, है ना? तुम लुयुंग को शक नहीं होगा कि मेरा और लूटिंग का क्या रिश्ता है। नहीं, यह मेरी योजना को बर्बाद कर देगा। श्रीमान सोंग, इन 2 कपों में से एक चुनो। वीलू जूनियर की कॉफी सुगंधित और स्वादिष्ट। मैं पहली बार ऐसा स्वाद चख रहा हूँ। यह कड़वी चीज इसमें पीने लायक क्या है? वीलू, तुम यहाँ क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो बस सोच रहा था। वीलू जूनियर के कॉफी बीन्स अच्छे हैं, बस चखना चाहता था। तुम गलत मत समझो। और हम दोनों बस शिक्षक और छात्र का रिश्ता है। ठीक है, मैं बस एक छात्र हूँ। तुम अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो बंदूक चलाने का अभ्यास करने जाओ। मैंने सुना है वीलू जूनियर निशानेबाजी में एकदम सटीक है। तुम उनसे सीख सकते हो। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं लुयुंग से कम हूँ? लूटिंग, श्रीमान सोंग तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। आखिरकार तुम ही तो भविष्य में मार्शल हाउस के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें ज्यादा सीखना चाहिए, ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं नहीं कहूंगा। श्रीमान सोंग, मार्शल हाउस में जल्द ही एक पार्टी होने वाली है, लेकिन तुम्हारी तरह खास अंदाज वाला और नाच भी जानने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं मेरी डांस पार्टनर बनने के लिए। तुम क्या सोचती हो? माफ करना, वह मानती नहीं। बढ़िया, कोई समस्या नहीं। तुम पागल हो गए हो? तुम उसके साथ नाचोगी? मुझे बचपन से ही नाचना पसंद है। मैं इस अनुरोध को स्वीकार करती हूँ। यह तो स्वाभाविक है। यह कमबख्त औरत सच में लुयुंग को पसंद करती है। लुयुंग जो कहता है वही सही है। मैं जो कहता हूं वह गलत है। आखिर वह मुझसे बेहतर क्या है? ठीक है, तो तुम उसके साथ जाओ, मैं जा रहा हूं। श्रीमान सोंग, बुरा मत मानिए, लूटिंग ऐसे ही है। कोई बात नहीं, तो फिर हम मिलते हैं। मुझे अभी क्लास में जाना है। श्रीमान सोंग, क्या वो सोंग परिवार की बेटी नहीं है? लूटिंग, लूटिंग, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? लुयुंग के पास जाओ। घाव फिर से दर्द करने लगा। आखिरकार रुक गए। तुमने मुझसे नाटक किया। चलो।
मैंने धोखा नहीं दिया। मेरा घाव सच में दर्द कर रहा था। मैंने तुम्हारी चाय नहीं पी क्योंकि गाड़ी चाय खून बहने का खतरा बढ़ाती है। क्या मैं न पीऊं तो गलत है? तो अब कैसा लग रहा है? दवा बदलूं? नहीं, पढ़ाई शुरू करो। आज तो छुट्टी ली थी ना लू यून आते ही। पढ़ाई शुरू? क्या उसके सामने दिखाना चाहती हो? सुन लो, मैं नहीं पढ़ूंगा, चाहे तुम मान भी लो। लू बड़े साहब, सुना है सोंगवान को लू दूसरे साहब डांस पर बुलाया है। लू बड़े साहब, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। लू परिवार में बस एक बेटा है, वो मैं हूं, आगे से कोई भी मेरे सामने सोंगवान का नाम न ले। प्लीज। सोंग मैडम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लू दूसरे साहब, इंतजार करवाया। लू साहब आप जवाब दो, आज की पार्टी में मुझे चुनोगी या उसे? अगर लूटिंग से मेरा रिश्ता खुल गया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। लू साहब का एहसान मांगती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही लू दूसरे साहब को वादा कर दिया था, इसलिए आज मैं सिर्फ लू तीसरे साहब के साथ डांस करूंगी। आप किसी और पार्टनर को चुन लीजिए। सोंगवान तुम भैया, उसे मत सताओ। ये लू भाई और इस औरत का क्या रिश्ता है? सोंग मैडम, ये ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। मुझे याद है सोंग परिवार की बेटी को मूंगफली से एलर्जी है। बस हो गया। क्या उसे मेरी असली पहचान पता है? उसे मीठा पसंद नहीं, मुझे पसंद है। मैं उसकी तरफ से खा लेता हूं। तुम दोनों का क्या काफी जान पहचान है क्या? हाँ, तो क्या हुआ? हमारा बस टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है। सब लोग गलत मत समझना। मुझे लू कमांडर ने उसकी देखभाल के लिए भेजा है। वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सब लोग गलत मत समझना। बस देखभाल ही तो है। और क्या मिसेज शिव की टीचर तुम्हें कुछ और सिखाएगी? तुम लू दूसरे साहब, मैं हाल में डाई पर हूँ, आपकी बेइज्जती नहीं कर रही। तुम्हें लू यून की राय इतनी मायने रखती है? सज्जनों, आज मेरे महान जनरल के निवास में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे बेटे लू यून की पदोन्नति पार्टी में भाग लेने के लिए। कृपया बिल्कुल भी संकोच न करें। खूब खाएं पिए। यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो कृपया आप सभी मुझे क्षमा कर दें। ठीक है, जारी रखें। लू टिंग अभी भी आपकी परवाह करता है। यह सिर्फ एक संयोग था। वो कभी किसी की पसंद याद नहीं रखता। आप पहली है। दूसरे युवराज, मैं पहले शौचालय जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लू यून की भावनाओं की इतनी परवाह करते हो? मैं लू टिंग, ये शैतान लड़का, मैंने मुश्किल से उसे सिखाने के लिए एक शिक्षक ढूंढा है और वो फिर भाग गया। उसमें बिल्कुल सुधार नहीं है। पिताजी, क्या सोंगवान वास्तव में आपने ढूंढा हुआ गृह शिक्षक है? मुझे क्यों लगता है कुछ ठीक नहीं है। हाँ, श्रीमान सोंग कहां है? कुछ भी गलत नहीं है, बस लगता है कि वे दोनों बहुत घनिष्ठ हैं। लू टिंग के बारे में
मुझे अभी भी उससे बात करनी है, अच्छी तरह से चर्चा करनी है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी नजरों में मैं उस हरामी से भी बदतर हूं? तुमने बहुत शराब पी ली है। मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी है, सोंगवान। तुम मुझे बताओ। मैं पहले ही उसके निमंत्रण को स्वीकार कर चुका था, यह तुम्हें पता था। तुमने फिर भी सबके सामने क्यों पूछा? यह तुम खुद हो जो अपनी शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। मुझे छोड़ दो। मैं अपनी शर्मिंदगी मोल ले रहा हूं? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा? श्रीमान सोंग, पहली मुलाकात की मेरी बात याद है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें सबके सामने बर्बाद कर दूंगा? सोंगवान, क्या तुम कुत्ते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस सोंग इस तरफ गई थी? फिर वो दिख क्यों नहीं रही है? मैं तुमसे विनती करता हूं, यहां मत करो। श्रीमान सोंग, आखिरकार तुम्हें डर लगने लगा है। मिस सोंग, क्या आप अंदर हैं? महान जनरल लू, मैंने अभी देखा। इस आराम कक्ष में साथ गए, दोनों बहुत घनिष्ठ लग रहे थे। कहीं वे अंदर तो नहीं? लू टिंग, तुम बाहर आओ। महान जनरल, आप कहते हैं क्या वे शिक्षक छात्र के रूप में गलत संबंध बना रहे होंगे? तुरंत दरवाजा खोलो। जल्दी करो। महान जनरल, वे अंदर हैं। इतनी देर से दरवाजा नहीं खोला। कपड़े पहनने में व्यस्त तो नहीं होना? या तुमने कहा था वे दोनों आराम कक्ष में साथ गए थे, फिर वे कहाँ है? महाशय, मैंने अभी स्पष्ट देखा था। मैंने देखा। तुम लोग क्या कर रहे हो? लूटिंग, क्या तुमने सॉन्ग शिक्षक को देखा? बुढ़िया, मुझे सबसे ज्यादा क्लास लेने से चिढ़ है और तुम मुझसे पूछ रहे हो शिक्षक कहाँ गए? ये बच्चा तो वाह, लू महाशय, आप भी यहाँ हैं। अच्छा, तो सॉन्ग शिक्षक अभी शौचालय गए थे। मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, लूटिंग की हाल की पढ़ाई के बारे में जानने के लिए। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ हैं, तो बात आसान है। सॉन्ग शिक्षक, याद रखना, आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। खिड़की से निकलो। विशाओ हाल ही में क्लास में बहुत ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं शिष्टाचार सीखने की, ताकि महाशय का मुंह ना काला करें। क्या कहा? किसने मुंह काला किया? लूटिंग, सॉन्ग शिक्षक तुम्हें पढ़ाने आए हैं। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। ओह, क्या सच में? बस तुम्हें पता नहीं है सॉन्ग शिक्षक ने वास्तव में मुझे क्या सिखाया है ना सॉन्ग शिक्षक? जब तक तुम सीखना चाहो, मैं कुछ भी सिखाने को तैयार हूँ। सॉन्ग शिक्षक, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। मेरा बेटा वो बस ऐसा ही है। कोई बात नहीं, ऐसा ही होने के कारण ही तो मेरी जरूरत है ना? हम एक घटिया शिक्षक है, इतना घमंड क्यों? लूटिंग, मेरे साथ स्टडी रूम चलो। सॉन्ग शिक्षक, तुम पैसे के लिए लूटिंग के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा। लू परिवार के सारे पैसे दूसरे शाओ के हिसाब में है, चाहे तुम उनके साथ सो भी जाओ। लूटिंग तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देगा। मिस जो, चिंता मत करो, मुझे लूटिंग जैसे व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या सोचा है कि एक औरत को लूटिंग को पढ़ाने भेजकर उसे सुधार सकते हो? लू शाओ हुआ, तुम सच में बोले होकर मूर्ख बन गए हो। मिस जू, तुम्हें अच्छी तरह कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो लगता है विशाओ का तुम्हारे प्रति रवैया एक कुत्ते से भी ज्यादा ठंडा है। तुम्हारे पास मेरे साथ परेशानी करने का समय है, तो सोचो उसका ध्यान कैसे खींच सकती हो। तुम
लू यून रोज शराब और औरतों में डूबा रहता है। लूटिंग का लू यून के प्रति जो घृणा का स्तर है, अगर मुझे लू यून का नकली हिसाब मिल जाए तो ठीक उन दोनों को आपस में लड़ा सकता हूँ। कृपया दूसरे लू युवराज का कमरा कहाँ है? उन्होंने मुझे बुलाया है उनका सामान लाने के लिए। वह रहा। बहुत शुक्रिया। यह लेखा भी आखिर छिपी कहाँ होगी? यह क्या है? सोंग शिवेई, ये ज्ञान तुम्हें याद है? सब याद है। आओ। ये मेरे पुराने घरेलू शिक्षक हैं, झेंग मिंग्युए। ये दोनों यहाँ एक साथ कैसे? सोंग सर, समझाइए, आप यहां क्यों आए हैं? दरअसल मुझे बहुत पहले से दूसरे लू युवराज पर क्रश था। इस बार मौका मिला है आयुंग के करीब आने का। अभी अभी मैं उनके कमरे के पास से गुजरी तो रुककर अंदर झांक आई। बस यह देखना चाहती थी कि उनकी क्या रुचियां हैं, उन्हें खुश करने के लिए। कितना प्यारा नाम ले रही हो, पर मैं बताती हूं, लू यून की 3 साल से एक गर्लफ्रेंड है, झेंग मिंग्युए, और वह पागल हो चुकी है। लू यून ने मेरे ट्यूटर के साथ रिश्ता रखा, फिर वह पागल हो गई। लगता है सोंग परिवार के खात्मे में उसका हाथ जरूर है। उस नापाक बच्चे से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मरोगी कैसे। कोई यहां आया है। आज जिसने भी मेरे कमरे में कदम रखा है, बाहर आओ। कोई नहीं बोल रहा। चूंकि कोई नहीं बोल रहा तो मुझे एक एक करके आजमाना पड़ेगा। युवराज, मेरी टांग। मैं आज पूरा दिन बैंकेट हॉल में मदद कर रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं। अब तुम्हारी बारी। युवराज, आज सिर्फ बाओगे दूसरी मंजिल पर गया था। अच्छा, तो बताओ, तुम मेरे कमरे में गए थे? युवराज, दरअसल मैं आज पूरा दिन सफाई कर रहा था आपके कमरे में, तो कदम भी नहीं रखा। अगर पता चला कि झूठ बोल रहे हो तो मेरी बंदूक बेरहम है। युवराज, माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। दत्त, तुझे कमरे की रखवाली करनी थी, तू शराब पीने चला गया। नहीं युवराज, मैं आपके कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था, कोई भी अंदर नहीं गया। क्या तुमने उसे देखा है? सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने नहीं देखा। चलो भाग जाओ। दूसरे युवराज, मैं सच में कमरे के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। दूसरे युवराज, आप मुझ पर विश्वास करें, मुझ पर विश्वास करें। बहुत अच्छा काम किया। अगर बाद में कोई पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। बड़े युवराज, मेरी जान आपने ही बचाई है, अगर आप नहीं होते
तो आज कब आओगे नहीं होता? या जाओ, मिस सोंग की असली पहचान का पता लगाओ। सीख गए क्या? टीचर सोंग, रोज यही बातें करते करते बोर नहीं होते? क्या आप मुझे कुछ दिलचस्प चीजें नहीं सिखा सकते? बड़े युवराज लू पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं या? मैंने खास आपके लिए बनाया है। चूंकि युवराज लू को कोई काम है तो मैं पहले चलता हूँ। तुम समझदार हो। रुको, मैंने क्लास खत्म नहीं की है। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? अगर नहीं चाहते कि हमारी बात किसी को पता चले तो मत जाओ। युवराज लू, क्या आप औरतों को डराने के लिए बस यही तरीका जानते हैं? आप अपने भाई के मुकाबले बहुत पीछे हैं। उसकी परवाह मत करो बड़े युवराज लू, या मैंने खुद आपके लिए। चुप रहो, मुझे बड़ा युवराज लू मत कहो। लू परिवार में सिर्फ एक ही बेटा है और वो मैं हूं। लू युन, मैं तुझे जरूर मार दूंगा। टीचर झेंग, मुझे पता है आप पर क्या बीती है। उस साल हमारे घर का क्या हुआ था? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी, ठीक है? मैं आपको सलाह देती हूँ कि जांच बंद कर दें। लू परिवार से आप पंगा नहीं ले सकते। टीचर झेंग, क्या लू शाहुआ ने मेरे पूरे परिवार को मारने का हुक्म दिया था? नहीं, इसमें तुम जीत नहीं सकते। आगे जांचोगे तो सब मर जाएंगे। जल्दी बताओ, आखिर कौन था? आप मुझे बताइए। मैं बस अपने माता पिता का बदला लेना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। उस साल मालिक और मालकिन दूसरे युवराज लू के जान बचाने वाले थे और उन्हें लू हवेली में पालने भेज दिया। उस वक्त किसी को उनसे नफरत थी नहीं, उन्हें मरना था। हाँ, कोई मालिक और मालकिन को मारना चाहता था। आप उन्हें बताइए, जल्दी भाग जाएं। भागो। मेरी विनती सुनो, मैं बस अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूँ। कृपया। आखिर कौन है? लूटिंग, सब लूटिंग का काम है। लूटिंग। क्या? दूसरे बड़े बेटे, कोई झेंग मिंग्यू से मिलने गया है। लोग बुलाओ, चलो। हाँ, यह लूटिंग है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाता हूँ। उसे पहचानो। मैंने ऐसा ही ऐसा देखा। मैं हमेशा लूटिंग का नाम ले रहा था। मत मारो, मत मारो। मुड़ो। लू साहब, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं तो गोली मारोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी जगह गोली चला देता हूँ। कितनी पागल औरत है। मेरे साथ आओ। मेरे कमरे में आने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? हत्यारे की तलाश। भैया, मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए सोच रहा था। एक कदम और आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। ये पागल। भैया, मैं जा सकता हूं, लेकिन आपके कमरे में कोई छिपा है।
इसका कुछ तो जवाब दो। बाहर आओ। क्या हुआ? दूसरे बड़े बेटे मेरे कमरे के व्यक्ति से कोई समस्या है? मैं और बड़े बेटे दरअसल बस। तुम एक नौकरानी के साथ चक्कर चला रहे हो। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। निकल जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है, चलो हम चलते हैं। मुझे सच में उसे गोली मार देनी चाहिए थी। श्रीमान सोंग, आज अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती तो लू यून तुम्हें मार डालता। अब उस हरामजादे से दूर रहना। लूटिंग, सब लूटिंग। क्या? लूटिंग। बस मुझे बंदूक मिल जाए तो लूटिंग को एक गोली में ढेर कर दूं। यह भी एक बदला लेने वाला शिकार मारने जैसा होगा। मुझे क्या हो गया है? वह मेरे माता डॉट पिता का हत्यारा है। थैंक यू मास्टर, आपके कपड़े। यह पहन लो। मैं कहीं और जाकर बदल लेता हूं। अगर लू यून को पता चल गया तो बाहर चले जाओ। लू यून, आज की बात कृपया किसी को मत बताना। टीचर सोंग, तुम असल में कौन हो? अगर नहीं बताना चाहते तो छोड़ो, मुझे दिलचस्पी नहीं। इतनी रात हो गई, क्या तुम लोग क्लास ले रहे हो? हम। तेरा क्या लेना देना? टीचर सोंग, मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आए, आप मेरे साथ आइए। इतनी रात को क्लास? क्या सच में पढ़ रहे हो? टीचर सोंग उस परिवार की एकमात्र बची लड़की है जिसका सफाया हो गया था। टीचर सोंग, मुझे समझाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या समझाने को कह रहे हो? टीचर सोंग, क्या तुम सच में लू यून से प्यार करने लगी हो? मैं वाकई लू यून की इज्जत करती हूं, लेकिन मुझे पता है तुम उससे प्यार करने नहीं आई हो। तुम्हारा कोई और मकसद है। कहीं तुम बदला लेने आई हो? क्या उसे पता चल गया मैं कौन हूं? नहीं हो सकता। विदेश में मैंने अपनी सारी जानकारी मिटा दी थी। मैंने अपनी पहचान बदलकर मर चुकी अनाथ सोंगवान बना ली। वह कभी नहीं जान सकता। मेरा लू यून से कोई बैर नहीं। तो फिर तुम दोनों का कोई छिपा रिश्ता है जो मुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। उस नापाक से दूर रहो, उससे प्यार मत करना। क्या लूटिंग मुझे डरा रहा है?
या फिर उसे पता चल गया? तुम ही हो ना जो लू यून के साथ सोई थी, है ना? यून, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करती हूँ। मैंने उसे बहकाने की कोशिश नहीं की। मैं वादा करती हूँ। कृपया जनरल को मत बताना। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो? मैं सच बोलो, ये सोने की डली तुम्हारी। सच में यून? यून ने मुझे बुलाया, पूछा कि टीचर सोंग को कैसे राजी करूं कि वह उसके साथ सोए, क्योंकि उसे वैसी औरतें पसंद है। और कुछ नहीं किया। बस इतना ही। तुम जा सकते हो। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत। जाओ, सफाई करो। इस सोंग वैन नाम के व्यक्ति की जांच करो। यह सामान्य नहीं है। जी। लू शाओ। बकवास, मरना चाहते हो क्या? बाऊ जी मर गया है। क्या यह उस छोटे बदमाश ने किया है? अभी चुप रहो, सोंग वैन को बुलाओ। मार्शल साहब ने आज सुबह ही सोंग वैन को बुला लिया है। बूढ़ा आखिर करना क्या चाहता है? लू शुआई, लू शाओ की पढ़ाई में हाल ही में काफी सुधार हुआ है और आज तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है। क्या उसे मेरी असली पहचान का पता चल गया है? सर, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप इतने गहरे व्यक्ति हैं। आपका क्या मतलब है? आप तो बहुत गहरे छिपे हुए हैं। अगर तुमने सोंग वैन को छुआ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बेटा, फिर क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात वही है, अगर तुमने सोंग वैन को छुआ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर वही बीमारी शुरू हो गई। ये सब तो सोंग वैन के लिए इनाम था। तुम्हारी ये हालत देखो। सुधर जाओ, फिर बात करेंगे। लू शुआई, मैं बिना काम के इनाम नहीं लूंगा। सर, क्या आपको किसी से प्यार है? बुरा हुआ, क्या उसने मेरे और ल्यूटिंग के बारे में जान लिया? मेरा बेटा लुयू कैसा है? मैं सहमत नहीं हूं। सोंग वैन मेरी ट्यूटर है, उसे यह बदमाश क्यों मिले? ल्यूटिंग, लुयू मेरा दत्तक पुत्र है और तुम्हारा भाई भी। वह तो बस तुम्हारे पीछे पूंछ हिलाने वाला कुत्ता है। सोंग वैन, इसे ले जाओ। जल्दी चलो। पापा, तुम क्या कर रहे हो? सोंग वैन, क्या तुम सच में लुयू से शादी करोगी? लू शाओ, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। यह मेरी इच्छा नहीं है। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। मार्शल साहब का प्रस्ताव अस्वीकार है और तुम भी शांत हो जाओ। यह तो ठीक है। अब सबसे जरूरी बात है मेरे साथ पढ़ाई करना। सोंग वान,
लगातार मुझे और लू टिंग को बहलाती रही। तुम थोड़ी ज्यादा ही चालाक हो। अगर तुमने मेरे लू परिवार की विरासत पाने में देरी करवाई तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। यहाँ से पढ़ना शुरू करो। यही वो औरत है जो लू भाइयों को बहलाती है ना? सुना है वो 2 लोगों के साथ तीनों का खेल भी खेलती है। सोचा नहीं था इतनी सीधी दिखने वाली पीठ पीछे ऐसी कमीने होगी। वो आ गई। बुरी नीयत से काटकर इतने खुलेआम मुझे निशाना बनाया। सिर्फ तस्वीरें हैं, क्या साबित कर सकती हैं? हास्यास्पद। सोंगवान ने लू भाइयों को बहलाया। घर में हलचल मचा दी। यह कहाँ से आया? लू शाओ, हमें भी नहीं पता, हम सब साथ आए तो चिट्ठी देखी। हम नहीं पता तो जाओ पता लगाओ। किसने किया पता नहीं चला तो तुम सब मर जाओगे। ठीक है, गुस्सा मत करो, मेरे साथ चलो। तुम चिंता मत करो, मैं इन सब का इंतजाम करूंगी। मैंने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तुम इस तरह लू शुआई कैसे भरोसा करेगा? और बदनाम तो मैं हुई, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपनी इज्जत का इतना भी ख्याल नहीं रखते। लू शाओ तो लोगों की फिक्र करना भी जानते हैं। मैं तुम्हारी इज्जत की फिक्र नहीं कर रहा, मैं फिक्र कर रहा हूँ अपनी इज्जत की। छिछोरा इज्जत की फिक्र भी करता है। सोंगवान। लू शाओ, तुम अब भी इस गंदी औरत के साथ क्यों उलझे हो? मेरे मामले में तुम्हारी राय नहीं चलती, निकलो यहां से। यह औरत तो सबके साथ सोने वाली कुतिया है। तुम्हें और दूसरे शाओ को बहलाकर बस चाहती है। लू परिवार की शाखा पर चढ़ना। मिस जू, मैं तो लू परिवार की बुलाई हुई शिक्षिका हूँ। बहलाने की क्या बात है? तुम दोनों को बहलाते हुए तस्वीरें हर जगह फैल गई हैं। अब क्या समझाओगी? दुख है दोनों शाओ को तो। तुम जैसी चालक औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम क्या बोल नहीं पा रही? बस करो, यह लू परिवार है, तुम्हारा चिल्लाने का हक नहीं। निकलो यहां से। लू शाओ, क्या सच में उसके लिए? तुम या तो तुरंत चुप रहो या तुरंत चले जाओ। सोंगवैन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना। लू शाओ, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी शादी तय हो चुकी है। अब तुम मेरे मंगेतर हो। अगर तुम अब भी जारी रखोगे, इस औरत के लिए अड़े रहोगे, तो मुझे माफ नहीं करना, मैं शादी तोड़ दूंगी। यह शादी मार्शल साहब ने खुद तय की है। अगर ल्यूटिंग ने मुझे ठुकराया तो वह ठुकरा रहा है। लू परिवार की विरासत का अधिकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? अगर चू परिवार की आर्थिक मदद नहीं होती तो क्या तुम लू परिवार की विरासत पाने की सोच भी सकते हो? तुम्हें लगता है मुझे इस बेकार जगह की चाहत है? लू शाओ, क्या तुम सचमुच उसके लिए? तुम अभी जाओ और बूढ़े से मिलकर शादी तोड़ दो। ल्यूटिंग, तुम इस नीच औरत के लिए, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। ले जाओ इसे। ल्यूटिंग, वह तुम्हारी जान ले लेगी, मुझे छोड़ दो। चलो। लू शाओ, शादी तोड़ने के बारे में मैं तुम्हें दोबारा सोचने की सलाह देती हूँ। सोंगवैन, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, एक भी बात नहीं। अगर तुम बता दो तो शायद मैं नहीं। क्या हुआ लू दाशाओ? अभी भी उस सोंग मैडम के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। लू दाशाओ, मैंने सुना है कि हाल ही में सोंग मैडम के कुछ अफवाहें, वो एक तरफ तुमसे चिपकी रहती है और दूसरी तरफ लू एर शाओ को भी बहला रही है। क्या वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है? तुम हमेशा उसे अपनी आग की किरकिरी मानते हो। सोंग मैडम,
शायद लू एर शाओ ने खास तौर पर तुम्हें परेशान करने के लिए भेजी है। लू शाओ, आज रात मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। लू शाओ, वो सोंग मैडम तो सबके साथ सोती है। लू शाओ, तुम उसकी चिंता मत करो। क्या मैं कुछ पैसे देकर उसे बुलवा दूं? सोंग मैडम को एक रात के लिए बुलाओ ताकि तुम्हारी याद दूर हो जाए। हाँ, सही कह रहा है। मेरी राय में तुम क्षुया से शादी कर लो। पहले मार्शल मैंशन में अपनी स्थिति मजबूत कर लो, फिर लुयू से निपटना। यही सबसे अच्छी योजना है। और सुनो, तुम क्षुया से शादी कर लो, फिर सोंगवैन को अपनी छोटी बीवी बना लेना। बाहर एक और चोरी छिपे एक। कितना अच्छा होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने सोंगवैन के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज के बाद कोई भी सोंगवैन के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। लू शाओ, तुम ठीक तो हो ना? लू शाओ, लू शाओ। सोंगवैन, उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। वीरा, मैं अभी सॉन्ग टीचर को बुलाकर लाता हूं। वीरा ने इतना क्यों पी लिया? सॉन्ग टीचर, वीरा ने आपके लिए सु यंग मास्टर से झगड़ा किया था, फिर इस हालत में पी लिया। इतना बेवकूफ कौन होता है? सोंगवान, तुम? चलो घर चलते हैं। क्या कर रहे हो? कल रात मैं वाकई पागल हो गया था। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कल रात तुमने ज्यादा पी लिया था। हम मान लेते हैं कुछ हुआ ही नहीं। क्लास का समय हो गया है। क्या तुम्हें इतनी बदला लेने की जल्दी है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियुआन सोंग परिवार की आखिरी वारिस। वी परिवार में इतनी नफरत लेकर रह रही हो, दुख नहीं होता? मेरे सामने ढोंग मत करो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। जेंग मिंगुए की हालत बिगड़ गई है। मैंने इलाज के लिए लोग भेज दिए हैं, देखना चाहो तो जा सकती हो। झिंग टीचर अब कैसी है? उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये 2 दिन से तुम्हारा नाम पुकार रही है। मैं समझ गई। हालांकि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था, लेकिन वो लगातार तुम्हें याद कर रही है। मुझे लगता है उनकी बीमारी का बिगड़ना तुमसे जुड़ा हो सकता है। आज शायद वो नहीं बचेंगी। कोई बात हो तो कह लो, मैं बाहर देखता हूं।
सॉन्ग जी, माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने उस समय पैसों के लिए लू यून की मदद से सॉन्ग परिवार की संपत्ति चुराई थी, फिर लू टिंग पर झूठा आरोप लगाया, इसीलिए मुझे यहां बंद किया गया। झेंग टीचर, सॉन्ग जी, आशा है तुम मुझे माफ कर दोगी। झेंग टीचर, आप नहीं मर सकती। मैं अभी आपको बाहर नहीं ले गई। झेंग टीचर, आप मुझे बताइए आखिर मेरे माता पिता को किसने मारा? झेंग टीचर, जल्दी उठिए। मरा हुआ वापस नहीं आ सकता। हट जाओ। मुझे अपने माता पिता का बदला लेना है। अगर लू यून ने किया होगा तो मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा। अगर तुम्हारे पिता ने किया होता, क्या तुम अब भी मेरी इतनी मदद करते? दूसरे जन्म में श्री झेंग मिंग्यू की मृत्यु हो गई है, लेकिन हमने कुछ जांच की है सॉन्ग वैन के बारे में। बताओ, वो सालों पहले ली युआन के सॉन्ग परिवार की बची हुई बेटी है, तो ये मेरे पास बदला लेने आई है, ठीक है? तो सॉन्ग परिवार को नरक में मिला दो। जी हुजूर। लू शाओ, मैं थोड़ी थक गया हूं। मैं पहले आराम करने जाता हूं। सावधान। मूर्ख, सब मर जाओ। जल्दी हमें बचाओ। वो जीवित है। जल्दी लू शाओ को बचाओ। जल्दी। श्रीमान सॉन्ग, आप लोग ठीक तो हैं ना? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जाग गए, कैसे हो? घाव में अभी भी दर्द है क्या? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस मैंने किसी के लिए गोली खाई है, थोड़ा पानी पीना चाहता हूं। बस इतना ही। मेरे घाव में दर्द है, किसी को मुझे पिलाना होगा। क्या हुआ? मेरा मतलब है, तुम मुंह से पिलाओ। मैं तुम्हारी आया थोड़ी हूं, खुद पी लो। तुम अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा करते हो। कैसे हो? तुम्हारा घाव ठीक हुआ क्या? मेरे साथ रहो, तुमने उस नापाक को नाराज कर दिया है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा करूंगा। सिर्फ इसी वजह से? तो तुम्हारा जवाब है?
लुयू मेरा दुश्मन है। अगर उसने मेरे माता पिता को मारा तो तुम हो मेरे दुश्मन का भाई। कौन सा भाई? मैं तुमसे भी ज्यादा उस नापाक से नफरत करता हूं। लेकिन सच्चाई सामने है। और जो बात तुमने कही, जब मैं सोंग परिवार का मामला सुलझा लूंगा तब बात करेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इनकार नहीं किया, मतलब मेरे पास अभी भी मौका है। महाशय, हम बूढ़े, तुम दरवाजा खटखटाए बिना ही आ गए। तुम्हारा स्वभाव अभी भी वैसा ही उग्र है। तो फिर तुम कब सोच रहे हो उस नापाक को मुझसे माफी मंगवाने का? ल्यूटिंग, मुझे पता है तुम आयुन से नफरत करती हो, लेकिन ये काम बिल्कुल भी उसने नहीं किया है। मुझे लगता है तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, उसे बचाना चाहती हो। इसका लुयुन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैंने सुना है तुमने शुया को डांटा है। तुम हो ना? क्या तुम जानती हो ये शू क्लैन का फंड कितना मोटा है? उसके साथ तुम्हारा सहारा है। शू परिवार को इतना पसंद है तो खुद ही उनमें शामिल हो जाओ। तुम चुप रहो। क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे घर। मेरे घर? हाँ, हम लू परिवार से अब कोई लेना देना नहीं रखेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? यही तुम्हारा घर है। तुम्हें लू परिवार में ही रहना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं खुशी खुशी तैयार हूं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। यह तुम व्यायाम शुरू कर रहे हो। लूटिंग, हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। इस बार इसे एक आजादी समझो। लूटिंग, तुम खाना भी बना लेते हो। जाग गए? भूख लगी है? कुछ खाओ। सोचा नहीं था वी लूशाओ खुद खाना बनाते हैं। अगर कोई और होता, मैं उनके लिए खाना बनाना पसंद नहीं करता। वी लूशाओ, जनरल ने मुझे भेजा है आपको वापस बुलाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। वी लूशाओ, कृपया वापस चलिए। जनरल ने कहा है अगर आप नहीं लौटे तो वो आपको लू परिवार से निकाल देंगे और मुझे भी मार डालेंगे। बूढ़ा हर दिन सिर्फ मुझे दबाने की बात करता है। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है तुम्हें छूने की। कृपया वापस चलिए। मेरा पूरा परिवार जनरल के हाथों में है। लूटिंग, तुम एक बार वापस चले जाओ। तुम भी मुझे वापस जाने के लिए कह रही हो? मैं नहीं जाऊंगा। लूटिंग, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वी लूशाओ, श्रीमती सोंग का वापस जाना ठीक नहीं होगा। सोंगवान को वापस नहीं जाने देंगे, है ना? तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लू परिवार को अलविदा कहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। सोंगवान, तुम खाना खा लो, फिर मेरे साथ शाही मंदिर वापस चलो। यह सगाई है।
दोनों परिवारों की शादी की बहुत देर से इंतजार थी। वास्तव में दुर्लभ है। लूटिंग, तुम इस लोमड़ी को यहाँ क्यों लाए हो? बूढ़ा आदमी, तुमने मुझे बुलाया बस इन लोगों से मिलने के लिए? लूटिंग, अब और नाराज मत हो। आज मैं तय करूंगा, तुम्हें जुया से सगाई करनी ही होगी। लू शुआई, मेहमानों को इंतजार न कराएं। हमने सगाई तोड़ दी है, अब कोई रिश्ता नहीं है। लू शाओ, तुम्हारे दिल में मैं इस कमीने से भी बदतर हूं। सोंगवान, तुम जाओ, देरी मत करो। हमारे शाही मंदिर के मामले में मैं देखता हूं कौन सुगवान को जाने देगा। पिताजी, तुम अपनी भाषा पर ध्यान दो। सोंगवान सिर्फ हमारे बुलाए हुए एक शिक्षक है। मैं तुम्हारे लिए कितने भी शिक्षक ला सकता हूं। लू शाओ हुआ, तुम भूल मत जाना तुमने मेरी मां के साथ क्या किया। तुम्हें मुझे सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। तो उसके और पिताजी के बीच भी मतभेद हैं। अवज्ञाकारी बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस ख्याल को छोड़ दो, मैं जुया से शादी नहीं करूंगा। लूटिंग, ऐसे तुम लू यून से कैसे प्रतिस्पर्धा करोगे? सोंगवान, एक पल अलग बात करते हैं। मिस सोंग, अगर तुम नहीं चाहती लूटिंग को बर्बाद करना, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगर तुम लूटिंग को समझा सको जुया से सगाई करने के लिए, तो मैं पूरा करूंगा। पहले तुम्हारे साथ किया गया अनुबंध, तुम्हें 3 बक्से सोने की सलाखें और दूंगा। लेकिन तुम्हें भी पता है उसका और लू यून का रिश्ता बिल्कुल नहीं मिलते। अगर लूटिंग को ऐसे ही चलने दिया तो फिर सब लोग सिर्फ लू यून का समर्थन करेंगे। मुझे विश्वास है तुम भी चाहोगी कि लूटिंग बेहतर हो। जुया से शादी करना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, तो सब तुम पर निर्भर है। लू शाओ, शादी जीवन की बड़ी बात है, मजाक नहीं। तुम और जुया वास्तव में सबसे मेल खाते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुम चाहती हो कि मैं एक चुया से शादी करूं? लू परिवार और मेरे बीच खून का रिश्ता है। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करूंगा। कमीनी, यहाँ से निकल जा। मेरी सगाई की पार्टी में दखल मत दो। रुको, पार्टी शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी आंखों से देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तोहफा तैयार किया है। धन्यवाद लू दूसरे साहब। तोहफा कहाँ है? हे भगवान, ये तस्वीर, ये लू साहब नहीं है। तस्वीर में ये औरत सोंगविन है। यही है वो तोहफा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था।
तुमने लूटिंग के बहुत सारे काले कारनामे कैमरे में कैद किए होंगे। मैं लू साहब की तस्वीरें कैसे ले सकता हूं? लूटिंग, सॉन्ग वैन, तुम लोग मुझे तुरंत समझाओ, ये आखिर हुआ क्या है? पापा, शायद मेरे भाई और सॉन्ग वैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुद को रोक नहीं पाए। कमीनी, तुमने कहा था तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैंने साफ कह दिया है, मैं जिससे शादी करूंगा उसका नाम सॉन्गन है, क्रूया नहीं। यह शादी जो चाहे कर ले। तुम ल्यूटिंग, तुम लोग अब जो भी कहो कोई फायदा नहीं। मैंने साफ कर दिया है, मेरी पसंद सॉन्गवैन है और यह नहीं बदलेगी। लूटिंग, तुम ऐसा करके लू परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लो। लू परिवार की इज्जत तो पहले ही गंवाई जा चुकी है। लूशा हुआ वो साल मत भूलो। तुमने क्या किया था? अगर तुम्हें पैसे से इतना प्यार है तो तुम ही क्षुया से शादी कर लो। ल्यूटिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने साफ कह दिया है, मैं जिससे शादी करूंगा वह सॉन्गन है। बेशर्म, तुम लू परिवार वाले हमसे क्षु व्यापार गिल्ड का पैसा चाहते हो आज, और हमारा अपमान कर रहे हो। तुम घबराओ मत, मैं क्षु परिवार को जवाब दूंगा। चूंकि लूटिंग के साथ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अब तुम्हें ही खत्म करना होगा। सोंगवान, अभी से तुम्हारी नौकरी खत्म। तुरंत लू परिवार से बाहर निकल जाओ। पापा, मैं देख रहा हूं मेरा भाई अभी भी इस सोंगवान को नहीं भूल पाया है। क्यों ना उसे लू टिंग से पूरी तरह दूर कर दिया जाए। तुम ठीक कह रहे हो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है सोंगवान को छूने की। नालायक बेटा, तुम चुप रहो। आज से सोंगवान शहर छोड़ दे। अगर फिर दिखाई दी तो सीधा गोली मार दी जाएगी। सोंगवान, तुम शहर छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कहीं भी जाओ, मैं साथ रहूंगा। लू परिवार की ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। सोंगवान, तुम अच्छे से सोच लो। मिस सोंग, तुमने इतनी मेहनत से जनरल के घर में घुसने की कोशिश की, सब प्लान फेल हो गया ना? उसे पता चल गया है। तुम चुप रहो, मैं जिससे चाहूं शादी करूंगा। अगर सोंगवान को मारना चाहते हो तो मुझे भी मार दो। लूटिंग, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लूटिंग, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तुम्हारे साथ सोना बस लू परिवार की हैसियत के लिए था, तुम्हारे जरिए पैसा कमाने के लिए। तुम क्या बक रही हो? मुझे तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तुम कह रही हो तुमने पहले जो कुछ कहा सब झूठ था। वो सब मैं कुत्ते को चिढ़ा रही थी। क्या तुम भविष्य में मुझे परेशान नहीं कर सकते? मुझ सोंगवान को तुम जैसे मर्द की जरूरत नहीं। तुम इतनी अचानक कैसे बदल गई? क्या बूढ़े ने दबाव डाला है? बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे इतने समय से जानते हो, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं। तुम मेरी नजरों में बस एक काम हो, एक पैसे कमाने का जरिया। अगर पैसे चाहिए मैं दे सकता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब दे सकता हूं। अगर प्यार नहीं है तो मैं इंतजार करूंगा। धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगो। इंतजार? तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार की बात करने के काबिल हो? मैं सोंगवान कभी नहीं चाहूंगी। एक बेकार आदमी। मैं सुधर जाऊंगा। तुम्हारी लू परिवार में अब कोई हैसियत नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगी तो बस दुख ही मिलेगा। लूटिंग, देखो, वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती।
मैं ही तो तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, है ना? तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। लूटिंग। मैं सीधी बात करता हूँ। तुम मेरी नजर में कुत्ते सुअर से भी बदतर हो। जब भी तुम मुझे गले लगाते हो, मुझे बहुत घिन आती है। तुम्हें लगता है तुमने मुझे यहाँ बंद कर दिया? मैं तुम्हारे लिए भावुक हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे यहाँ बंद कर दिया, इससे मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगी। तुम कह रहे हो, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह सब घिनौना है? और क्या? मार्शल, तुम्हारा काम मैंने नहीं किया, तुम्हारा पैसा भी मैं नहीं लूंगा। मैं यहां से तुरंत चला जाऊंगा। मिस सोंग, मार्शल 1 घंटे बाद स्टडी में आपका इंतजार करेंगे। मार्शल ने मुझे बुलाया है। यह क्या है? ये मार्शल की तरफ से आपको इनाम है। आशा है आप तुरंत प्रांत छोड़ देंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। मार्शल का आपसे अकेले में कुछ कहना है। अकेले मुझसे? अंदर है, आइए। मार्शल लू, आखिरकार मुझे आपसे अकेले मिलने का मौका मिला। इस बार मैं आपको अपने माता पिता के मामले के लिए कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मार्शल, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने ही बाधा डाली लूटिंग की जिंदगी और शादी में, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। आगे भी मैं उससे नहीं मिलूंगा। नहीं। मार्शल, बुरा हाल है, हम फंस गए। जल्दी आओ, किसी ने मार्शल की हत्या कर दी है। यह मैंने नहीं किया। मैं अंदर आया तो वे ऐसे ही थे। सोंग वान, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग गए। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ले जाओ इसे। मिस सोंग, आप जाग गई हैं। तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। लू यून, मार्शल की हत्या मैंने नहीं की। मैं अंदर गया तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने किया है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपने पालक पिता को मार डाला? लू यून, तुम नीच आदमी हो। तुम जरूर जानना चाहते होगे किसने तुम्हारे माता पिता को मारा। मैं तुम्हें बताता हूं, सब कुछ मैंने ही किया है। तुम्हारे सोंग परिवार के पास इतना पैसा है, शुरुआत में मेरी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने भर का पैसा दिया। मुझे और चाहिए। तुम पशु हो। मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने उन्हें क्यों मार डाला? तुम ये बड़े साहब साहिबा लोग, महंगे कपड़े और स्वादिष्ट भोजन। मैं तुम्हारा कुत्ता बनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे ट्यूटर से संपर्क किया, तुम्हारे गुनाह के सबूत गढ़े। मार्शल ने विश्वास कर लिया। क्या? वरना तुम क्या सोच रहे थे? अगर सोंग परिवार ने मेरे साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार किया होता, शायद मैं तुम्हारे पूरे परिवार को न मारता। हमारे सोंग परिवार ने तुम्हारे साथ कहां बुरा किया? उन्होंने तुम्हारे साथ स्पष्ट रूप से इतना अच्छा व्यवहार किया। हाँ, तुम्हारे सोंग परिवार और लू परिवार का पैसा मैं धीरे धीरे अपने इलाके में ट्रांसफर कर दूंगा और फिर तुम सबको धीरे धीरे मार डालूंगा। लू यून, मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकाऊंगा। सोंग साहब, अभी तुम्हें मुझे कीमत चुकाने की क्षमता नहीं है। तुमने अभी मार्शल को मारा है, अब हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। ठीक है,
खेल खत्म। माँ पापा, माफ करना। मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सका। रुको। लू बड़े साहब, यहां तक ढूंढ आए, कमाल है। लुयुन, जल्दी से उसे छोड़ दो। मेरे अच्छे भाई, तुम्हारी सबसे प्यारी औरत अभी लू शाओवा को गोली मार दी। अब गवाह और सबूत दोनों हैं। मुझे अधिकार है लू परिवार की तरफ से सोंग वान को सजा देने का। उसने बूढ़े को मार डाला। यह कैसे संभव है? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो। सोंग वान, ली युआन सोंग परिवार की बची हुई बेटी, जिसके पूरे परिवार को लू परिवार ने क्रूरता से मार डाला था। अब लू शाओवा को मार देना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम्हें पहले से पता था मेरी असली पहचान? इतना पहले भी नहीं, तुमने काफी अच्छा छुपाया था। नहीं हो सकता। वह बूढ़े से नफरत करती भी हो तो उसे नहीं मारती। लू बड़े साहब, लू शाओवा ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा। क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहते? उसे मार दो। लू दाशाओ, गोली चलाओ, सोंग वान को मार दो। लानत है। मुझे पहले से ही पता था तुम सब एक ही गिरोह के हो। लू टिंग और ये कुतिया, इन्होंने लू दाशुआई को मार डाला। क्या करे? दाशुआई का बदला लेना है। तुमने देख लिया। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तू हरामी, मुझे छूने की हिम्मत? इसका मुंह बंद कराओ। नहीं, इसे छोड़ दो। लू दाशाओ, तुम्हें मारते देखकर दिल में दर्द होता है। चलो एक छोटा खेल खेलते हैं। तुम्हें जुआ पसंद है ना? ठीक है, हम भी खेलेंगे। तुम्हारा पसंदीदा रूलेट खेल। तुम और वह, तुम बताओ पहले किस पर गोली चलाएंगे? पहले मुझ पर। तुम। ठीक है, ठीक है। किस्मत अच्छी है तो अब ये गोली मुझे सिर्फ टीचर सॉन्ग पर ही चलानी पड़ेगी। यह खेल तुम्हारे और मेरे बीच का है। सोंग वान को इसमें मत घसीटो। लू दा एक शाओ, अब तुम दोनों मेरे हाथ में हो। शर्त रखने का कोई हक नहीं है तुम्हारे पास। एक चुनो। लुयुन, इतना घमंड मत कर। एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं। लू दाशाओ, जारी रखो। लूटिंग, मैं इस लायक नहीं हूं। तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। सोंग वान, अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं क्यों आया हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण हूं? बकवास बंद करो। व्यक्ति चुनो। मुझे चुनो। फिर तुम्हें ही चुनोगे? ठीक है। बहुत किस्मत वाले हो। तो अब ये गोली मुझे सिर्फ टीचर सॉन्ग पर ही चलानी पड़ेगी। नहीं, मुझ पर चलाओ। मैं सोंग वान की जगह मरने को तैयार हूं। मैं इस लायक नहीं हूं। तुम्हें क्या हक है मेरे लिए फैसला लेने का? मैं कहती हूं मुझ पर चलाओ तो मुझ पर चलाओ। मैं चाहता हूं तुम अच्छे से जियो। मत भूलना, इस खेल का मालिक मैं हूं। टीचर सॉन्ग, अलविदा। दाशुआई की संपत्ति का सारा ट्रांसफर पूरा हो गया है। देख लिया ना, अब मैं सबसे अमीर हूं। तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी, तभी जी पाओगे। ऐसा नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? महाशय की संपत्ति पहले ही लूटिंग युवराज द्वारा संसाधित कर दी गई है। अब सब वास्तविक उत्तराधिकारी के नाम स्थानांतरित कर दी गई है और तुम सिर्फ एक हरामी हो। तुम सिर्फ एक
लू युन, तुम्हें लगता था मैं सिर्फ खाता पीता हूं? अब मैं ही हूं लू परिवार का वास्तविक उत्तराधिकारी। छोटे भाई, डर गया क्या? तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। लू युन, अब मैं ही हूं लू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी, और तुम सिर्फ एक बेघर कुत्ते हो। मैं नहीं हूं। मैंने लू परिवार का सारा पैसा हासिल कर लिया है। मैं ही लू परिवार का मालिक हूं। तुम ठीक तो हो? लू यून, तुमने मेरा पूरा परिवार मारने की साजिश रची। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बंदूक मुझे दो। तुम जबरदस्ती मत करो। मुझे बंदूक दो। तुमने मेरे माता पिता को मारा। मैं इस बार बदला लेने आया हूं। क्या मैं मर नहीं गया था? मिस सोंग, अस्पताल के ब्लड बैंक में आपात स्थिति थी। लू शाओ ने आपको खून दिया। नहीं तो आप वाकई मर सकती थी। लूटिंग। लू यून कहाँ है? लू युन मर चुका है। मैंने खुद उसे मार डाला। मरहूम होकर तुम्हारे माता पिता भी चैन से सो सकते हैं। लू शाओ, आपने मिस सोंग को इतना खून दिया। आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है? मैं ठीक हूं। अच्छा। सोंगवान, अब मैंने तुम्हारे माता पिता का बदला ले लिया है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? किस मायने में स्वीकार? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जरूर करूंगी।